हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। क्या वो डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं? क्या वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? उस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर हम ऑफिशियली देखें कि डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन करना वैलिड है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप डीएलएड के प्रोस्पेक्टस को देखते हो, वहाँ पे पेज नंबर 17 पर आप देखना, साफ साफ आपका लिखा गया है कि डीएलएड के साथ में आप कोई भी अदर कोर्स नहीं कर सकते हो, चाहे वो रेगुलर मोड में हो, कोरस्पॉन्डेंस हो या पार्ट टाइम हो। मतलब रेगुलर और ओपन से आप किसी भी तरह से डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन या कोई भी अदर कोर्स नहीं कर सकते हो। बट अगर आप किसी भी डाइट में जाकर देखोगे तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो हैं डीएलएड के साथ में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। अब उनकी ग्रेजुएशन वैलिड है या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक तरह से वैलिड मानी जाएगी अगर वो साथ में दोनों चीज़ों को ना दिखाएं तो। जैसे हमारा डीएसएसबी है और केवीएस है, वहाँ पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपकी 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, आपकी डीएलएड होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, और आपका सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया होता है। वहाँ पे ग्रेजुएशन आपसे नहीं मांगी जाती है, ना ही डीएसएसबी में, ना ही केवीएस में और ना ही बीपीएससी में। ठीक है, इन तीनों में आपकी ग्रेजुएशन नहीं मांगी जाती है और रीट में भी आपकी जो है ग्रेजुएशन नहीं मांगी जाती है पीआरटी के लिए। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे जो है आपको अपनी डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन नहीं दिखानी है। वहाँ पे आपको शो ही नहीं करना है कि आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है। ठीक है, आपको दिखाना है कि मैंने 12th की है, डीएलएड की है और सीटेट पेपर 1 पास किया है। वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है कि मैंने ग्रेजुएशन भी की हुई है। और जहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बेस पे जॉब लोगे, जैसे आप सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे या ग्रेजुएशन लेवल पे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को आप दोगे, वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आपने साथ में जो है डीएलएड किया है। ठीक है, इसके साथ में आपने डीएलएड किया है, तो दोनों को कभी भी आपको साथ में नहीं दिखाना है, तो आपका जो है वैलिड माना जाएगा। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके टाइम बचता है। अगर आप ग्रेजुएशन करने बैठोगे, पहले 3 साल आप ग्रेजुएशन में दोगे, देन उसके बाद में आप 2 साल डीएलएड में दोगे, तो आपके लगभग 5 साल चले जाएंगे। तो 3 साल तो आपके वो वेस्ट हो गए। ठीक है, और जो हमारी पीआरटी की वैकेंसीज होती हैं, जैसे डीएसएसबी में हमारा एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। मतलब 30 साल तक का जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है डीएसएसबी पीआरटी के लिए। अब 3 साल वहाँ पे आपके वेस्ट हो गए और वैकेंसीज जो है काफ़ी लेट आती हैं, काफ़ी टाइम में आती हैं, 2 साल 3 साल ऐसे गैप में आती हैं। ठीक है, तो उस कैंडिडेट की एक बार 2 बार की वैकेंसीज तो हाथ से चली जाएंगी, उसके बाद काफ़ी कम चांसेस बचते हैं। ठीक है, तो अगर आप डीएलएड साथ में करते हो तो ये आपको बेनिफिट होगा कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और इसके डीमेरिट्स अगर देखते हैं तो ये हैं आपके, इसमें नुकसान आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप प्रमोशन करते हो, डीएसएसबी में हमारी 10 साल के बाद में प्रमोशन मिलती है। ठीक है, पीआरटी से टीजीटी के लिए प्रमोशन मिलती है 10 साल के बाद में। तो वहाँ पे आपको दोबारा से ग्रेजुएशन करके वो दिखानी होगी। ये वाली ग्रेजुएशन सेम ड्यूरेशन की आपकी ग्रेजुएशन नहीं चलेगी, वहाँ पे फिर दोबारा से आपको ग्रेजुएशन करनी होगी और वो वाली ग्रेजुएशन दिखा के आपको जो है प्रमोशन लेनी होगी। अगर आप सेम ग्रेजुएशन दिखाते हो सेम ड्यूरेशन में कि आपने डीएलएड और ग्रेजुएशन साथ में किए, तो वहाँ पर आप फंस सकते हो। ठीक है, और जो है केवीएस में भी ऐसे ही प्रमोशन आप नहीं ले पाओगे। केवीएस में 3-5 साल के बाद में प्रमोशन मिलती है वो एग्ज़ाम देके। ठीक है, देन और बात कर लें, यूपी में जो एग्ज़ाम होता है, यूपी की जो पीआरटी की वैकेंसी आती है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, वहाँ पे ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। और साथ ही में चंडीगढ़ में भी जो है डीएलएड की जो वैकेंसीज आती हैं पीआरटी की, ठीक है, प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज आती हैं, उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं वो लोग। और आपकी ग्रेजुएशन जो है अलग ड्यूरेशन में होनी चाहिए, यानी आपकी डीएलएड अलग टाइम पीरियड में होनी चाहिए और जो है आपकी ग्रेजुएशन अलग टाइम पीरियड में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको डीएलएड करनी है साथ में या नहीं करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।